कभी सोचा है कि उग्रता और करुणा ये दोनों एक साथ कैसे हो सकते हैं? आज हम एक ऐसी ही देवी तारा की कहानी में उतरेंगे। हम जानेंगे कि कैसे उनके एक रूप में विनाश का डर है, तो दूसरे में एक माँ का असीम प्यार, और कैसे उन्होंने पूरे ब्रह्मांड को एक बहुत बड़े संकट से बचाया था। यही वो बात है जो देवी तारा को सबसे अलग बनाती है, देखने में भयंकर लेकिन दिल से करुणा का सागर। तो आखिर इस विरोधाभास के पीछे का रहस्य क्या है? चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले देवी तारा हैं कौन? देखिए, वो 10 महाविद्याओं में दूसरी हैं, मतलब ब्रह्मांड की 10 सबसे बड़ी शक्तियों में से एक। उनका नीला रंग, गले में खोपड़ियों की माला, ये रूप पहली नजर में किसी को भी डरा सकता है। लेकिन असल में ये रूप डर का नहीं, बल्कि निर्भयता का प्रतीक है। ये दिखाता है कि वो हर बुराई को खत्म कर सकती हैं, और इसीलिए अपने भक्तों के लिए वो सबसे बड़ी रक्षक हैं। उनके इस उद्धार करने वाले रूप को सही से समझने के लिए हमें एक बहुत ही मशहूर कहानी में जाना होगा, समुद्र मंथन की कहानी, क्योंकि इसी घटना ने देवी तारा के असली स्वभाव को सबके सामने लाया था। तो कहानी कुछ ऐसी है कि देवताओं और असुरों ने अमृत के लिए सागर को मथना शुरू किया, पर अमृत से भी पहले निकला हलाहल विष, ब्रह्मांड का सबसे खतरनाक जहर। उसकी गर्मी से तीनों लोक जलने लगे। तब भगवान शिव ने दुनिया को बचाने के लिए उस पूरे जहर को पी लिया, पर वो विष इतना भयानक था कि उसने शिव को ही अपनी चपेट में ले लिया। उनका शरीर नीला पड़ गया और वो बेहोश होकर गिर पड़े। जरा सोचिए उस पल के बारे में, जब सृष्टि के रक्षक खुद ही चेतना खो बैठे। पूरे ब्रह्मांड में सन्नाटा और डर छा गया। अब इस महासंकट से कौन बचाएगा? और ठीक इसी निराशा के पल में ब्रह्मांड ने एक दिव्य शक्ति को उभरते हुए देखा। एक माँ का आगमन हुआ। उस घोर अंधकार के बीच आदि शक्ति अपने तारा स्वरूप में प्रकट हुई। उनका रंग नीला था और उनकी आंखों में जैसे पूरे ब्रह्मांड का तेज समाया हुआ था। उन्होंने एक पल भी नहीं गवाया। बेहोश शिव को अपनी गोद में उठा लिया, ठीक वैसे ही जैसे एक माँ अपने बच्चे को संभालती है। फिर अपनी दिव्य शक्ति से उन्होंने शिव के गले में मौजूद जहर के असर को शांत किया, और सिर्फ अपने स्पर्श से ही उनकी चेतना वापस ले आईं। जानते हैं, ये सिर्फ एक घटना नहीं थी, ये देवी तारा के होने का, उनके अस्तित्व का सार था। इस एक काम ने उनके नाम को हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया। और इसी घटना से उन्हें नाम मिला तारा। तारा शब्द आता है त्राण से, जिसका मतलब होता है पार लगाना या संकट से उबारना। सोचिए, जब उन्होंने सृष्टि के रक्षक शिव को ही बचा लिया, तो वो पूरे ब्रह्मांड के लिए त्राण करने वाली माता बन गई, वो शक्ति जो किसी भी कैसे भी संकट से पार लगा सकती है। लेकिन माँ तारा की शक्ति सिर्फ दुनियावी मुश्किलों से बचाने तक ही नहीं है। उनका एक और भी गहरा रूप है जो ज्ञान और मोक्ष से जुड़ा है। और यहाँ उनकी कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। वो सिर्फ एक रक्षक नहीं है, बल्कि वो ज्ञान और वाणी की देवी भी हैं। मतलब एक तरफ तो वे हाथ में तलवार लेकर डर का नाश करती हैं, तो दूसरी तरफ वे साधकों को परम ज्ञान देकर उनकी चेतना को ऊंचा उठाती हैं। ये उनकी शक्ति के दो कमाल के पहलू हैं। तो आखिर में सवाल ये है कि ये सब हमारे लिए क्या मायने रखता है? माँ तारा की कृपा से एक इंसान को असल में मिलता क्या है? कहते हैं, माँ तारा की कृपा से जीवन से हर तरह का डर खत्म हो जाता है, एक सही रास्ता मिलता है, सारी रुकावटें खुद ब खुद हट जाती हैं, और एक अदृश्य सुरक्षा कवच हमेशा साथ रहता है। और सबसे बड़ी बात, इंसान की बोली में, उसके ज्ञान में और उसकी सोच में एक दिव्यता आ जाती है। तो ये पूरी कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। देवी तारा की कथा हमें दिखाती है कि सबसे बड़ी शक्ति शायद विनाश करने में नहीं, बल्कि बचाने में है, रक्षा करने में है। तो फिर शक्ति का असली स्वरूप क्या है, विनाश या रक्षा? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।